पहले मैं अरविंद जी से बात करना चाहूंगा। मायावती ब्राह्मणवाद की विरोधी हैं, ब्राह्मणों की नहीं, क्योंकि 2007 में उन्होंने ब्राह्मणों की मदद से सरकार बनाई, ये सच है। मायावती के इस प्रयास को आप कैसे देख रहे हैं? मायावती ब्राह्मणों को अपने तरफ रखना चाहती है। समाजवादी पार्टी, देखिए दुबे जी से मैं मायावती जी को लेकर सवाल पूछ रहा था, दुबे जी जोरदार तरीके से ब्राह्मणों को लेकर के बात कर रहे थे, कह रहे थे देखिए मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। तो समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की ट्रेनिंग इस दौरान किस तरह चल रही है कि कैसे ब्राह्मणों के लिए बोलो। और ये जबकि इनके भी बागी विधायक उस भोज में शामिल थे, इनके भी बागी विधायक शामिल थे, ऐसे नहीं थे ब्राह्मण विधायक, वो भी शामिल थे। सवाल ये उठता है अरविंद सिंह जी, ये ब्राह्मणों का हवा जो खड़ा किया जा रहा है, उसके पीछे का मकसद क्या देख रहे हैं? ऐसा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी के तरफ ब्राह्मण आ गए तो समाजवादी पार्टी की सरकार तय है। मायावती को सीधे अटैक ना करके उनके लिए सॉफ्ट रहा जाए ताकि दलितों के वोट में सेंधमारी की जा सके, ये समाजवादी पार्टी की रणनीति है। क्या आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले समय में मायावती दरअसल कांग्रेस, माफ करिएगा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों का बड़ा नुकसान करने जा रही हैं? या मायावती इस कॉम्बिनेशन के सारे 2027 में सरकार बनाने जा रही? देखिए पंकज जी, आपने बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न पूछा है, मैं पॉइंट वाइज जवाब देता हूँ। मेरा मानना है कि किसी की भी सरकार इस भरोसे नहीं बन सकती है कि दूसरे पार्टी से कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, दूसरी पार्टी कमजोर हो जाएगी और आपकी पार्टी मजबूत हो जाएगी, आपकी सरकार बन जाएगी। ऐसा कभी होता नहीं। उसके लिए अपने मुद्दे उठाने पड़ते हैं, अपने कार्यकर्ता खड़ा करना होता है और जमीन पे काम करना होता है। आदरणीय अखिलेश जी के बयानों से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के कुछ नेता नाराज हो जाएंगे, ब्राह्मण नेता, तो समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट हो जाएगी और बीजेपी कमजोर हो जाएगी। मुझे लगता है इस सोच को ठीक करने की। दूसरी बात बताऊं, उत्तर प्रदेश में राजनीति का ध्रुवीकरण दो वर्गों में मतदाताओं को बांटा जा सकता है। एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और दूसरा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। और जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है उसमें कांग्रेस भी आती है, सपा भी आती है, और बसपा एक्टिव होगी तो बसपा भी आएगी। बसपा एक्टिव नहीं थी तो अखिलेश जी को कुछ दलित वोट मिले थे। दलित वोट बीजेपी को भी मिल रही है और सपा को मिल रही है। लेकिन जैसे बहन जी एक्टिव होगी वैसे सपा के खेमे में जो बचा खुचा दलित वोट है वो 100% मायावती के खेमे में जाएगा, क्योंकि दलितों को अखिलेश जी और मायावती में से किसी एक को चुनना होगा तो मायावती को वो चुनेगी। और मायावती जी जी जान लगा के सपा का विरोध करेगी और बसपा करेगी। इसके पीछे कारण 5 कारण है, मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। एक तो गैस हाउस कांड, जिसमें सपा के नेताओं के द्वारा, ये मेरे दावे नहीं, मायावती जी के, मायावती जी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में और उनकी हत्या कराने की कोशिश की गई। मैं मुलायम सिंह का नेतृत्व इसलिए कर रहा हूं कि उस समय वो पार्टी के मुखिया थे और मायावती आरोप लगाती है। दूसरा, मायावती जी ने खुद बोला है कि उनको सुरक्षा को प्रभावित करने के लिए, निजी सुरक्षा को प्रभावित करने के लिए अखिलेश यादव ने उनके निवास के बगल से फ्लाईओवर निकाला ताकि उनकी सुरक्षा कंप्रोमाइज हो जाए। ये मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। तीसरा, दलितों के जितने उत्पीड़न समाजवादी पार्टी के सरकारों में हुए हैं, जितने एफआईआर हुए हैं, जितनी मार पिटाई हुई है, उतना किसी और के शासन काल में उतनी मार पिटाई नहीं हुई है। और चौथा, अंबेडकर जी को समाजवादी पार्टी के लोग क्या करते थे? भूमि माफिया करते थे। इनके एक बड़े नेता हैं आजम खान, उन्होंने अंबेडकर को कहा कि ये तो भू माफिया है। तो जिस जिस पार्टी, दलितों के सबसे बड़े नेता अंबेडकर हैं, अंबेडकर को जो पार्टी के शीर्ष नेता भू माफिया कर रहे हैं, उसके साथ कितने दलित जाएंगे और कितना मायावती का सहयोग मिलेगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और अंतिम चीज मैं बताऊं कि मायावती के नेतृत्व में जिन जिन स्थानों और जिलों के नाम दलित नेताओं और महापुरुषों के नाम पे रखे गए थे, चुन चुन कर समाजवादी पार्टी के द्वारा उन नामों को बदला गया, दलित नेताओं के नामों को हटाया गया। ये सब ऐसे कारण है कि अखिलेश जी जो ख्वाब देख रहे थे कि दलित नेता हमारे पक्ष में आएंगे, मायावती यदि सक्रिय होती है तो न केवल दलित वोट उनके पाले से निकलेगा, बल्कि पंकज जी, दलित विरोध समाजवादी पार्टी के खिलाफ शुरू हो जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में।
और यही नहीं, कारण वो है कि मुझे वो लगता है शुरू हो समाजवादी जाएगा, पार्टी लेकिन और पूरे समाजवादी सपा की पार्टी नींद का उड़ी है। कॉन्फिडेंस, समाजवादी पार्टी का जी कॉन्फिडेंस लोकसभा चुनाव के बाद दलित वोट को लेकर के भी बढ़ गया है, और इधर ब्राह्मण वोट ऐसे लग रहा है कि भाई ये बहुजन समाज पार्टी भी अपने तरफ जोड़ना चाह रही है, समाजवादी पार्टी भी अपने तरफ जोड़ रही है। जबकि मुझे याद आता है 2022 से पहले भी ये परशुराम की मंदिर को लेकर के जगह जगह घूम रहे थे, और अगर मैं आंकड़े बताऊं तो 2022 में भी 89% ब्राह्मणों ने वोट किया है। किनको? तो भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को। तो सवाल ये उठता है कि ये मायावती ब्राह्मणों को जोड़ना चाह रही है, मायावती समाजवादी पार्टी को लेकर के जितनी तल्ख दिख रही है रुद्र जी, लेकिन वो एक तरफ ये भी कह दे रही हैं कि ऑप्शन खुला है, जो अगर कोई वोट ट्रांसफर करा सकता है तो हम उसके साथ जा सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सोच में जो है कि भाई दलित अपर कास्ट का कॉम्बिनेशन बने, तो मायावती उस ओर इशारा कर रही हैं कि अगर कांग्रेस इस तरह का कोई प्रयास करे तो आगे कांग्रेस के तरफ जाया जा सकता है? देखिए पंकज जी, मायावती जी बहुत अनुभवी नेता हैं और खुद के दम पर उन्होंने इतनी बड़ी राजनीति खड़ी करी है, तो ऐसा नहीं है कि उनके बयान ऐसे आ जाएंगे। उनके बयान में बहुत सोची समझी बात है। और जैसे आप उन्होंने कहा कि अभी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष के पूरी राजनीति केंद्रित है दलित, मुस्लिम और कुछ और कास्ट, जिसमें मान लीजिए कि कई बार सुगबुगाहट होती है, जबकि वो होता नहीं है कि ब्राह्मण वोट बैंक इधर उधर हो सकता है। जो आपने 22 की बात करी, तो 22 में आपने देखा होगा कि बड़ी जोर शोर से बात हुई थी कि परशुराम के इतने मंदिर बनाए जाएंगे, कुछ 100 मंदिर से ज़्यादा की बात चली थी और वो कुछ हुआ नहीं। तो जहाँ तक बात आती है वो इस बात को इंडिकेट करती हैं कि ये कॉम्बिनेशन मेरा पहले से भी था। 2007 में मैंने ऐसा किया है, ब्राह्मण मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन बना करके मायावती जी ने सरकार बनाई है। तो जो अभी सपा उसकी तैयारियों में लगा हुआ है, जैसे अभी आपने देखा होगा कांग्रेस का भी इशारा इसी तरफ को है कि मैं ज़्यादा सीट लूँगा, क्योंकि कांग्रेस जब से लोकसभा चुनाव में उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा आया तो मुस्लिम वोटर को अपनी तरफ करने के लिए उनका भी एक बेस बन रहा है। उनके नेता उत्तर प्रदेश में इस तरह की बयानबाजी देना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास मुस्लिम वोट बैंक का बेस है, कुछ सवर्ण का वोट बैंक का बेस है और किसी और के साथ कॉम्बिनेशन बनता है तो हम कुछ ज़्यादा सीटें ले सकते हैं। तो ये तीनों जगहों पे एक साथ उनका प्रहार है। कारण क्या है कि आपने देखा होगा कि मायावती जी का वोट बैंक मुस्लिमों में भी अच्छा खासा है, दलित तो उनका वोट बैंक है ही, और ब्राह्मण के साथ वो पहले से भी ये कॉम्बिनेशन बना करके सरकार उन्होंने बनाया हुआ है, ये फॉर्मूला उन्होंने पहले से भी आजमाया हुआ है। तो ये तीनों लोगों को एक साथ इंडिकेट करता है। क्योंकि देखिए, जैसे वो सपा को क्या कह रहे हैं कि उन्होंने क्यों गेस्ट हाउस कांड याद दिलाया, या यादव को इस बात का कि यादव की ज़्यादा चलती है, तो वो दलित वोट बैंक को टारगेट करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ देखा जाता है कि दलित सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित होता है तो यादवों से होता है। ये हमेशा से उनकी ये बात रही है कि यादवों के द्वारा दलित का प्रताड़ना होता है, और यही उनका नुकसान था। आपने देखा होगा कि जब 19 में बसपा सपा के साथ गठबंधन करती है और 22 में जब विधानसभा का चुनाव लड़ती है तो एक सीट वो जीतती है, वो भी उसको आप निर्दलीय सीट कह सकते हैं, क्योंकि उनका प्रत्याशी अपने दम पर चुनाव लड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जो विश्वास डगमगाया है, उस विश्वास को कायम रखने के लिए अगर उनको दलित वोट चाहिए तो वो सपा से उनकी दूरी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दोनों गैर परंपरागत वोट नहीं है, एक दूसरे के साथ नहीं है। जैसे सतीश प्रकाश जी ने भी बताया कि जहां वो यादव बहुल हैं वो वोट ट्रांसफर नहीं हुए थे बसपा को, वो ज़्यादा नुकसान बसपा को किया है। तो ये जो कॉम्बिनेशन इनका है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो दोनों जगह एक साथ निशाना लगा रही हैं, सपा के ब्राह्मण वोट को, दूसरे वो सपा के जो मुस्लिम वोट हैं उनको, और दलित को तो बार बार इंडिकेट कर रही हैं कि जो दलित है वो सपा के साथ सुरक्षित नहीं है, तो सपा के साथ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये जो उनका इंडिकेशन है, ये 27 के चुनाव के पहले की जो रणनीति थी, जैसे अभी पीडीओ के फॉर्मेट में आप देखेंगे कि जो पीडीए के फॉर्मूला बार बार बदल जाता है, कि कभी ये का मतलब होता है अगड़ा हो जाता है, और खासकर से कुछ दिनों से जो सुगबुगाहट हुई है ब्राह्मण राजनीति यूपी में जो तेज हुई है, तो उन्होंने एक उस पर एक प्रहार कर दिया है, क्योंकि उसमें उनका कद बड़ा हो जाता है। उन्होंने ये फॉर्मूला अपनाया है, उस पर उन्होंने सफलता पाई है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं रहा है कि
कि सपा ने ब्राह्मण के दम पर के सरकार बनाई हो, ये फॉर्मूला सिर्फ सपा बसपा ने नहीं, आजमाया पर हुआ है। ब्राह्मण के दम पे सरकार नहीं बनाई हो, लेकिन बीएसपी ने तो बनाई है। मैं उसी कह रहा हूं ना। 2007 से 12 में बीएसपी ने तो बनाई। मैं उसी की बात कर रहा और हूं। दूसरी बड़ी बात यह है रुद्र जी कि अगर आप आजादी के बाद 1989 तक देखें तो 6 ब्राह्मण सीएम हुए। उसके बाद मायावती 2007 में बनती भी हैं तो सेकंड मैन सतीश चंद्र मिश्रा होते थे। कल्याण सिंह जब बने तो कलराज मिश्रा होते थे। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।